हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा सप्तमी की जो प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 तक किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है स्मॉल ए से स्मॉल सी तक कुछ चित्र दिए गए हैं। ये ए बी सी ये आपको चित्र दिए गए हैं। बताइए इनमें से कौन निम्नलिखित को दर्शाता है। जो ये आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए हुए भिन्न, इनमें से ये कौन सा चित्र इनको दर्शाता है वो अपन को बताना है। तो अपन पहले की बात करते हैं। 3 × 1/5 बराबर 3/5। तो 3 का मतलब क्या है? 3 चित्र है किसके? 1/5 के। 1/5 का अर्थ क्या है? मतलब हर में कुल टोटल चित्र कितने होने चाहिए? एक के अंदर 5। तो इसमें हम देखें तो टोटल कितने 3 चित्र है इसमें? 3। तो 1 2 3 है, ठीक है। और 1/5, 1/5 का अर्थ क्या है? 1 के कितने भाग है? 5। तो इसमें देखो 1 2 3 4 5 भाग है और उसमें भरा हुआ कितना है? ऊपर कितना? 1। तो 1 भरा हुआ है, तो 1/5 इस 1 को दर्शाता है। फिर ये 1/5 और फिर ये भी 1/5, क्योंकि इसमें भी 1 भरा और इसमें भी 1 भरा। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 और 3, 3 भरे हुए हो गए। तो वापस बराबर में 1 2 3 और टोटल कितने? 5। तो 3/5। तो बराबर में कितना आ जाएगा? 3/5। तो पहला किसको दर्शाता है? सी को। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन। जो पहला है वो है अपन के सी को दर्शाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे की। 2 × 1/3। अब टोटल चित्र कितने हैं? 2। तो इसमें देखो कितने? 1 2 3 है, लेकिन इसमें देखो कितने? 1 और 1 2। तो ये वाला और इंटू कितने? 1/3, मतलब 1 के कितने भाग है? 3। तो इसमें देखो ये 1 पूरा है, इसके भाग कितने? 1 2 और 3। और उसमें ऊपर अंश में कितना? 1। तो 1 छायांकित है, देखो इसमें 1 भरा हुआ है। फिर 1/3 ये वाला हो गया। सेम इसमें भी 1 भरा हुआ है, 1/3। तो बराबर में 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो 2 भरे हुए होने चाहिए बराबर में। तो 1 और 1 2 और टोटल कितने हैं? 3। तो 2/3। तो बराबर 2/3। दूसरा किसको दर्शाएगा? ए को। तो सेकंड है वो दर्शाएगा अपन के स्मॉल ए को। अब रहा थर्ड। तो थर्ड को देखो 3 × 3/4। टोटल चित्र कितने हैं? 3। तो इसमें देखो 1 2 3 इंटू 3/4। 3/4 का अर्थ क्या है? एक चित्र के कितने भाग है? 4। तो इसमें देखो एक चित्र है, इसके कितने भाग है? 1 2 3 4। अब उसमें से ऊपर अंश में कितना है? 3। तो 3 छायांकित होने चाहिए। तो 1 2 3। तो 3/4 ये हो गया। इसी प्रकार इसमें भी 3/4 और इसमें भी 3/4। तो 3 3 सबको जोड़ो, 3 इसके 6 और 3 इसके 9। तो टोटल भरे हुए कितने होने चाहिए? 9। अब बराबर में देखो तो ये अपन के इसमें 1 में कितने भाग है? 4 है। 1 2 3 4, 4 इसके हो गए। दूसरे में 4 कितने हो गए? 8 और 1 ये वाला हो गया 9। तो 9 भरे होने चाहिए और टोटल कितने थे अपन के बट्टों में? 4। तो 9/4। तो बराबर में 9/4। तो इस प्रकार जो तीसरे का कौन सा हो जाएगा अपन के? बी वाला। तो इस प्रकार ये वाला क्वेश्चन करना है। अब हम बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखे और मिश्र भिन्न में लिखे। तो अपन को गुणा करना है, फिर उसको न्यूनतम रूप में लिखना है, अर्थात उसको सरल करना है। और फिर यदि अनुचित भिन्न होगी तो उसको मिश्र भिन्न में व्यक्त करेंगे। तो अपन पे इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। जो तीसरे में 10 है उसमें से 5 मैं आपको कराऊंगा जो सम संख्या वाले हैं, 2 4 6 8 और 10। और 5 जो है विषम वाले 1 3 5 7 9, वो आपको खुद को करने हैं। तो पहले मैं लेता हूँ दूसरा, जिसको गुणा करना है। देखो ये ऊपर 4 × 1/3 है, तो अंश को अंश से करते हैं और हर को हर से करते हैं। इसके हर में है नहीं तो बट्टों में 1 कर दो, ठीक है। अब इसको गुणा कर ले। यदि अंश और हर में कैंसिल होता है, कोई भाग जाता है तो देना है, नहीं तो ऐसे ही गुणा करना है। तो 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 4 एकम 4, और 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 एकम 3। तो 4/3। अब अंश हर से बड़ा है, इसका मतलब ये कौन सी भिन्न है? अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में व्यक्त करेंगे। कैसे करेंगे? देखो बराबर
3 का भाग 4 में जाएगा क्या, कितनी बार, 3 एकम 3। अब ध्यान से समझना, 3 एकम 3 एक बार गया, ये बट्टों वाली लाइन है। हर में कितना 3 है तो हर में 3 ही लिखना है। भाग कितनी बार गया, 3 एकम 3, 3 पीछे कितना रहेगा 4 में से 1, तो वो 1 जो शेष पल आएगा वो 1 ऊपर आ जाएगा। अब इसको सरल करके देखो, 3 को 1 से 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 वापस ही आ जाएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं जो ये चौथा है। अब इसमें भी देखो कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 का भाग 9 में जाता नहीं और नहीं 2 का जाता है, तो गुणा करते हैं, इसके बट्टों में 1 कर देते हैं, 5 दूनी 10 बटे 9 को 1 से करेंगे 9 एकम 9, वापस वही अंश हर से बड़ा है तो मिश्र भिन्न में व्यक्त कर सकते हैं। तो 10 में 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, तो बट्टों वाली लाइन ये हर में कितना जो 9 है वही रहेगा। अब 9 का भाग 10 में कितनी बार, 9 एकम 9, तो 9 चला जाएगा 10 में से, तो पीछे कितना रहेगा 1। इसको तिरछा गुणा करके देखो, 9 एकम 9 और 1 10, तो 10/9 वापस ही आ जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसमें देखो ऊपर कितना है 6 है और बट्टों में, इसके बट्टों में 1 कर देता हूँ, बट्टों में इधर कितना है 2 है, तो 2 का भाग 6 में जाता है ना। देखो ये 5 का तो 5 इंटू 2 का भाग 6 में कितनी बार, 3 दूनी 6, तो 3 बार गया। तो अब बट 2 तो 2 से कैंसिल हो, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना रह गया 3। 2 का भाग 6 में कितनी बार चला गया 3 बार, और ये 5 का 5, 1 का तो कोई वैल्यू है ही नहीं, 1 के भाग 2 वो सेम ही आएगा। तो अब इसको गुणा करते हैं, 5 थिया 15। अब इसके बट्टों में कुछ है ही नहीं तो भिन्न है ही नहीं, तो इसको मिश्र भिन्न व्यक्त नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहेगी। अब इधर देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर है 8। 20 में 7 का जाता नहीं, इसमें 4 में 7 का जाता है, तो ये तो सीधा ही करना है। 20 × 4 बट्टों में ये कर देते हैं, 20 चौक 80 बट्टे 7 एकम 7। अब 7 का भाग 80 में देना है। देखो इधर ध्यान से, 7 एकम 7, 8 में 7 जाएगा 1, अब उतारेंगे 0। 7 का भाग 10 में, 7 एकम 7, 10 में 7 जाएंगे 3, तो शेष फल अब आगे तो कुछ है नहीं, पॉइंटों में देना नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसको मिश्र भिन्न में व्यक्त करते हैं। देखो हर में तो 7 है तो वो 7 ही रहेगा। भागफल कितना आया अपन के 11, ये आ गए 11, और शेष फल कितना आया 3, ये आ गया 3। ध्यान रखना है शेष फल ऊपर लिखना है और भागफल सहित में लिखना है, तो ये हो गया 11 सहित 3/7। इसको सरल करके देखो, तिरछा गुणा कर, 11 7 77 और 3 80, तो 80/7 वापस आ जाएगा। अब बात करते हैं जो 10वां है। इसमें भी देखो ऊपर 15 है और नीचे 5 है, तो 5 के पहाड़े में 15 आता है, 5 या 15, इसका मतलब ये कैंसिल होगा। इसके बटन में 1 लिख देते हैं, 5 × 6 = 5 हो जाएगा और 5 या 15, तो इधर ऊपर क्या रह गया 3 बार कैंसिल हो गया इससे, तो इधर ऊपर रह गया 3 इंटू इधर ऊपर पहले से ये 3 है ही है और बट्टों में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1 का भाग देंगे सेम ही आता है, तो 3 तिया 9। चूँकि ये भी भिन्न के रूप में नहीं है तो ये सीधा ही ऐसे ही लिखना है। तो इस प्रकार जो तीसरा क्वेश्चन है, 5 मैंने ये करवाए हैं और 5 जो पहला, तीसरा, 5वां, 7वां और 9वां है वो आपको खुद ऐसे ही करने हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया आपको कि छायांकित कीजिए, मतलब जो ये चित्र दिए हुए ABC बक्से, इनमें जो चित्र हैं इनको छायांकित करना है। कैसे, जैसे प्रश्न के अकॉर्डिंग है। फर्स्ट में क्या है, बक्सा A के वृत्तों का 1/2 भाग। अब इसको ध्यान से 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका क्या है, ध्यान से समझना, जो टोटल वृत्त है बक्सा A के वृत्तों मतलब जो टोटल वृत्त है इसके अंदर, उसका का मतलब अब यहाँ पे क्या होगा गुणा। अब आगे जो क्वेश्चन करेंगे, अब का जहाँ पे भी आएगा अपन के मैथ्स में, उसका अर्थ गुणा का चिन्ह है। जो टोटल वृत्त है, वृत्तों का 1/2 भाग, तो इसको अपन सरल करते हैं। जो टोटल वृत्त कितने हैं, 1 2 3 4, 4 8 और 4 12, तो ये 12 वृत्त है। का अर्थ क्या होगा गुणा, तो इनटू कितना का 1/2, तो 1/2,
ठीक है, अब इसको सरल करते हैं बराबर। 2 का भाग 12 में जाएगा, कितनी बार जाएगा? 6 दूनी 12। तो इधर कितना आ गया? 2 का भाग 12 से 6, और 6 को 1 से गुणा करूँगा तो 6, क्योंकि 12 का आधा कितना होता है? 6 ही तो होता है। इसका मतलब इसमें जो टोटल 12 है उसमें से कितने भरने हैं मेरे को? 6 भरने हैं। तो 6 भाग को मैं छायांकित कर दूंगा। तो ये बक्सा 1 है वृत्तों का 1/2 भाग। दूसरा तरीका क्या है? एक तो ये था का अपन ने गुणा कर दिया ऐसे। दूसरा क्या है? 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? जो 2 है उसमें से कितना भरना है? 1। जैसे कि मान लेते हैं ये और ये 2 लिए, इसमें से 1 भर दिया, ठीक है। फिर ये 2 लिए, इसमें से 1 भर दिया, फिर ये 2 लिए, इसमें से 1 भर दिया, फिर वापस इन दोनों में से 1 भर दिया, इन दोनों में से 1 भर दिया, इन दोनों में से 1 भर दिया। तो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब जितने हैं हम नीचे 2 उसमें से 1 भरना है। तो 12 है तो उसके आधे भर लेंगे कितने? 6। तो एक तो का के वाले इस मेथड से भी कर सकते हैं गुणा करके सरल करके, और दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे भी कर सकते हैं ध्यान। जैसे इसको करते हैं दूसरे तरीके से, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3। मतलब 2/3 का अर्थ क्या है कि टोटल 3 त्रिभुज है उसमें से कितने भरने हैं? 2। जैसे ये 3 है, 1 2 3, इसमें से कितने भरने? 2। तो 2 भर लेंगे, 3 में से 2 भर लिए। इसी प्रकार इन तीनों में से भी 2 भर लेंगे, इन तीनों में से भी 2 भर लेंगे। तो ये तरीका भी है। मतलब जो नीचे हर में कितने हैं? 3, उसमें अंश में कितना है? 2। तो 2 को भरना है, 3 में से 2 को भरेंगे, इसमें भी 3 में 2 को, और इसमें से भी 3 में से 2 को। और दूसरा तरीका क्या था? त्रिभुजों का 2/3। तो दूसरा तरीके से देखो ये सही है या गलत कैसे? त्रिभुज कितने हैं टोटल? 1 2 3 3 6 3 9 त्रिभुज है। त्रिभुजों का अर्थ क्या होगा? गुणा कितने? 2/3। तो 2/3 बराबर। अब देखो 3 का भाग 9 में जाता है, 3 तिया 9, और 3 को मैं 2 से गुणा करूँ, 3 दूनी 6। कितना है? 6। देखो ये 6 हो गई, 2 4 6 ही भरे अपन ने, और ये 6 आ गई, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तीसरा देखो, सी के वर्गों का 3/5। नीचे हर में कितने हैं? 5। मतलब 5 में से अंश में कितने? 3। मतलब 5 में से 3 को भरना है। तब देखो ये 5 है, 1 2 3 4 5, इसमें से कितने भरने? 3। तो ये 3 भर देंगे अपन, 1 2 और ये 3। इस 5 में से भी 3 भरना, इसमें से भी 3 भरेंगे 5 में से, सेम इस 5 में से भी 3 भरना। ये हो गई। तो ये भी तरीका है कि जो नीचे हर है उसमें कितने? 5 है, और अंश में कितने? 3। तो 5 में से 3 इसमें, 5 में से 3 इसमें, और 5 में से 3। अब चेक करते हैं सही है गलत है। देखो वर्गों का वर्ग टोटल कितने हैं? 5 10 और 5 15। 15 का अर्थ हो जाए गुणा कितना? 3/5। तो 3/5। तो 5 का 15 भाग जाता है, 5 तिया 15, और 3 को 3 से गुणा करूँ, 3 तिया 9। कितने? 9 आए। देखो ये 3 3 6 और 3 9, तो 9 ही अपन ने भरे हैं। तो इस प्रकार दोनों तरीके से आप किससे भी कर सकते हैं।